है दोस्तों, मैं हूं अंकित। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल में आप जुड़े हुए हैं। हमारे मन में कई दिनों से एक थॉट्स आ रहे थे, राइट। हमने बहुत सोचा इस थॉट्स को कहीं शेयर किया जाए। आप जानते हैं नॉइड डेज सोशल मीडियाज है ना, बेस्ट चीज़ें शेयरिंग करने के लिए थॉट्स। हो सके तो इस थॉट्स को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे जो भी हो, पढ़े लिखे हो है ना, या कहीं भी हो, उसको शेयर जरूर कीजिएगा इस थॉट्स को एक बार देखने के लिए, राइट। हम ये सोच रहे थे दोस्तों कि इस दुनिया, वर्ल्ड इज मेड बाय द एटम्स, राइट। एज यू नो इन अ बायोलॉजी, आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड बाय द सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन आवर बॉडी। सेल के अंदर भी कई चीजें रहते हैं ना, जैसे कि अजलाइन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी का मैनी थिंग्स रहते हैं ना। तो हम सोच रहे थे ये कि एवरी आइटम इज ए वर्ल्ड। सभी आइटम्स जो है क्या है, एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है अपने आप में। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अजीब क्रिटिकल्स थोड़ा लग रहे होंगे, मे बी फर्स्ट टाइम सुने कि आप सोच रहे हो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल कि एवरी आइटम्स इज लाइक अ वर्ल्ड, सेल इज अ वर्ल्ड। एलिमेंट्स अगर हम ले लें, सोडियम, हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट्स इज मेड बाय द एटम्स, राइट। सभी एलिमेंट्स क्या बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। आप जैसे जानते हैं ना, वो एटम्स क्या है, इज द कंसिस्टेंसी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग को कंसिस्ट करें, अगर हमारी बॉडी है, सेल से कंसिस्ट होकर बने हुए हैं, सेल्स, टिश्यूज लाइक दैट बॉडी बनते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, एक हम कंसेप्ट थ्योरी बताते हैं। जैसे अब ले लेते हैं अपना एक सोलर सिस्टम, आप जानते हैं जैसे, राइट। सोलर सिस्टम क्या है, अगर हम ले लें पूरे अपना एक मिल्की वे अपना एक गैलेक्सी है, लेकिन उसमें क्या है, एक मिल्की वे का भी एक पार्ट है सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम को हम एक एटम कर सकते हैं, लाइक जो हो सके वो सोलर सिस्टम एटम है। उस एटम से इस तरह के हजारों सोलर सिस्टम मिलके क्या बने हैं, एक गैलेक्सी बने हैं, है ना। हजारों सोलर सिस्टम मिलके जो गैलेक्सी बने हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या है, सोलर सिस्टम इज द एटम पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, यानी तो कंसिस्टेंस पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। सोलर सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंस पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है गैलेक्सी का, है ना। जैसे कि अब ह्यूमन बॉडी, सेल्स स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिससे हम लोग मिलकर क्या बने, ह्यूमन बॉडी बने, राइट। एलिमेंट्स अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिसका भी बात करें, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एक अणु होते हैं, इसे एटम कहते हैं, राइट। लेट्स इस थ्योरी से बेटर समझिए। लेट्स हम लेते हैं, अगर हम कहेंगे अपना सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये कहेंगे कि इनसे मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, सोलर सिस्टम बना हुआ है। अब हम कहेंगे अर्थ किससे बना हुआ है, अर्थ भी कई तत्व से बने हुए हैं, राइट। अब देखिए सन एक सेंटर में है, ऐसा आप एक सन क्या है, अपना एक सेंटर में, राइट। अब इसके चक्कर लगाते हैं मरकरी, फिर वेनस, है ना, मरकरी, वेनस, इस तरह से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सभी क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से रोटेट करते हैं सन के इर्द गिर्द, है ना। अगर हम यहीं से कुछ देर के लिए हटाते हैं ना, लेट्स टेक एग्जांपल, हम हटाते हैं कि एक हम एलिमेंट पे चलते हैं, क्या चलते हैं, एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी, है ना, चाहे नाइट्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। सपोज दैट हम इसको हटा देते हैं ना, हम ये समझ लेते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ नहीं है, राइट। अब हम समझिए, ये मान के चलिए क्या है, एक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके और चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो आप लोग बखूबी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर, इसको हम कह सकते हैं कि सोलर के सिस्टम की तरह है। अब ये एटम का पार्ट है दोस्तों, अब देख लीजिए, एलिमेंट्स एक एटम से बने होते हैं ना, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लाइक अ सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जस्ट इस सोलर सिस्टम में क्या हमारा अधिपत्य चलता है, या कह सकते हैं हमारा पावर चलता है, हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अगर हम बोले कोई इस ब्रह्मांड में कोई ऐसे पावरफुल व्यक्ति होंगे, राइट, जो क्या कर सकते हैं कि ये सन है, अगर यदि मान लें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना अर्थ को बाहर कर सकते हैं, राइट। और उस अर्थ क्या हो, कहीं भी चले जाएगा इस यूनिवर्स में, इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी चले जाते हैं, राइट। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है
कि एटम्स जब अपने आप में एक सोलर सिस्टम छुपाए हुए, तो मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि एवरी एटम्स इज ए वर्ल्ड। और एक सोलर सिस्टम से अगर हम इसको सोलर सिस्टम मान लेंगे, राइट, इसको सोलर सिस्टम, ये सन है, ये मरकरी है, इसी तरह से यहाँ भी कहीं पर भी सन होंगे, फिर उसके भी सोलर सिस्टम होंगे, फिर कहीं सन होंगे, फिर अर्थ के कहीं सोलर सिस्टम होंगे, राइट। ये सोलर सिस्टम क्या है? ये सोलर सिस्टम टोटली मिलकर क्या बनेंगे दोस्तों? गैलेक्सी। क्या बनेंगे? गैलेक्सी, जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, राइट। और गैलेक्सी में भी देखते होंगे आप, एक लाइक बॉल की तरह दिखता है, एक एटम की तरह दिखता है गैलेक्सी। वो भी गैलेक्सी किसी एटम्स, किसी तत्व के पार्ट होंगे जिससे कई सारा गैलेक्सी मिलके बहुत बड़ा दुनिया बने होंगे, है ना। ह्यूमन बॉडी जैसे कई सारा सेल से बन करके एक ह्यूमन बॉडी बना है, उसी तरह आप लीजिए, हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, समझिए चीजों को। हमने दोस्तों, हम टीचिंग कर रहे हैं, हम कई तरह से देखे हैं, हम जब भी पढ़ते हैं ये मन में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ये दुनिया बड़ा ही समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम जहाँ तक कि अपने आप में समझने की कोशिश किए हैं दुनिया को, कि ये दुनिया नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि सब जगह एक चीज समानता है, वो ये समानता है कि सभी एक दूसरे का चक्कर लगाता है, राइट। सन के चक्कर सोलर सिस्टम लगाते हैं, प्लैनेट्स लगाते हैं। फिर देखिए, अगर अर्थ की बात है, अर्थ क्या है? अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? अगर हम मान लीजिए अर्थ क्या है, अर्थ है, अर्थ का चक्कर कौन लगाते हैं? अर्थ भी तो अपने आप में सूर्य का भूमिका निभा रहा है। ये तो अर्थ इज द प्ले द रोल ऑफ सन, एंड लाइक सन, एंड मून इज द प्ले द रोल ऑफ प्लैनेट्स, लाइक प्लैनेट, जिसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, मून को भी, वो भी अपने आप में, अर्थ भी अपने आप में क्या है? प्लैनेट। अगर हम सन की बात करें, अगर आप देखते हैं सन, राइट, सन भी क्या करता है? वो भी अपना गति के साथ आगे बढ़ते हैं, इस तरह से सन भी इस तरह से रोटेटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ सन है ना, वो भी इस तरह से अपने आप में क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, राइट, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सन भी किसी का चक्कर लगाते हैं, राइट। और सन को कोई होंगे जो किसी ग्रह पे, किसी प्लैनेट पे बैठ के देखते होंगे, यदि या किसी गैलेक्सी पे बैठ के, तो उसको लगते होंगे सन अपने आप में क्या है? प्लैनेट है, राइट। तो दोस्तों, लेट्स कम टू द कंक्लूजन्स ये निकलते हैं, जिस तरह सेल्स ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, उसी तरह एटम्स एलिमेंट को बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा दुनिया, ब्रह्मांड, जो कई सारा गैलेक्सी है, सिर्फ आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पर भी कोई गैलेक्सी होगा, 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 राइट। ये सारे गैलेक्सी क्या करेंगे? ये किसी एक ह्यूमन बॉडी को बनाएंगे, राइट। अब लीजिए, हमारा सेल है, सेल में कई तरह के दोस्तों छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, लाइक हम लोग जिसे कहते हैं, है ना, कि माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, राइट। ये इतना छोटे है कि हमें देख नहीं पाते। तो हमारा एटम्स क्या है? उसके लिए ब्रह्मांड होगा उस छोटे से जीव के लिए, राइट। और हम क्या है? एक ह्यूमन है, चलता फिरता ह्यूमन है, हम बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। उसी तरह सारा गैलेक्सी मिलकर एक ह्यूमन को बनाते होंगे, मे भी शायद हो सकते हैं। वो गैलेक्सी जो ह्यूमन को बनाते हैं, वो ह्यूमन भी चल सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इस गैलेक्सी पे अपना आप कंट्रोल रख सकते हैं, राइट। हम कह सकते हैं तब मे बी द माइथ ऑफ द स्टोरी, कि ये अगर एक रहस्य को देखें, कहीं ना कहीं दुनिया में एक बड़ा सा कह सकते हैं लाइक अ टेबल मैन का कंसिस्टेंस पार्ट है क्या? गैलेक्सी, जो उस ह्यूमंस को बनाता है। और उस ह्यूमंस को मे भी हम लोग शायद क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, या जीसस कहते हैं, या जो भी कहते हैं, राइट। तो उस ह्यूमंस पार्ट को ही हम लोग अपना गॉड बिलीव करके चलते हैं, एज पर माई एजम्पशंस, राइट। ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि ये गैलेक्सी में मिलकर किसी ह्यूमंस को बनाते होंगे, तभी तक, जब तक वो आदमी जिंदा रहेंगे, तब तक ये गैलेक्सी हमारा जिंदा रहेगा, तब तक हमारा सोलर सिस्टम रहेंगे, और तब तक सोलर सिस्टम में हम लोग रहेंगे। अगर हम देखें, अगर हम मर गए, हमारे अंदर सेल में जो जितने जीव रहते हैं, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम में इतना जीव रहते हैं, वो क्या होंगे? मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? क्योंकि वो भी किसी के लिए प्लैनेट की तरह काम करता है, एज लाइक अर्थ की तरह काम, वो अपना जीवन व्यापन करता है।
एक दोस्त आपको बड़ा अजीब लगेगा थोड़ा सा, है ना, मे बी, बट लेकिन इट्स अ फैक्ट कि अगर देखा जाए एक मानव रक्त को देखा गया था, वहां पे एक छोटा सा कह सकते हैं माइक्रोस्पेसिस जो थे वो एक प्रोटीन को कंधे में धोते हुए किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे, राइट। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं हो सके उस दुनिया में वो काम कर रहे हो जैसे इस दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन संचालित कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। वो भी उस दुनिया में रह रहे होंगे, है ना। उसकी आयु सीमा कम होगी, उसके लिए 1 घंटा 1 वर्ष के बराबर होगा। हम जब मर जाएंगे वो भी मर जाएंगे, राइट। तो दोस्तों हम सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि एवरी मॉलिक्यूल्स, एवरी एटम्स इज लाइक अ वर्ल्ड, इज लाइक अ दुनिया, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, गैलेक्सी। हर एक, अगर आप अभी तक हम लोग सबसे छोटा एटम को तोड़े हैं, एटम को तोड़ना और पॉसिबल नहीं है। हो सके हम ह्यूमन की बात वहीं तक हो सके कि एटम को और हम नहीं तोड़ सके। अगर मान लिया हम एटम, क्या है ये एटम, राइट, इसमें हो सके ये एटम है, किसी एलिमेंट्स का एटम है, और ये सेल है। सेल के बारे में आपको पता ही, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गैलेक्सी, गोल्गी, बहुत सारी चीज आते हैं, राइट। इस एटम को नहीं तोड़े हैं, इस एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। अब दोस्तों अगर हम इस प्रोटॉन को ले लें, इस प्रोटॉन को भी तोड़ दें, राइट, जो तोड़े होंगे वैज्ञानिक। अब उस एटम जो निकलेगा फिर उसको भी तोड़ दें, फिर उसको भी तोड़ दें, फिर इसको भी तोड़ दें। मतलब कि दोस्तों वी कैन से दैट कि हम जिस तरह कहते हैं कि लाइट की रफ्तार से दुनिया फैल रही है ना, एज लाइक स्पीड, एज लाइक अ लाइट स्पीड आवर गैलेक्सी इज स्प्रेडिंग थ्रू ओवर द यूनिवर्स, राइट। हम लोग कहते हैं जिस तरह ब्रह्मांड अपना लाइट की रफ्तार से फैल रहा है, हो सके ये अपने आप में ये धातु, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन्स है, ये एटम्स है, ये भी अपने आप में एक लाइट की रफ्तार से फैल रहा हो, जिसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग एक मानव की एक लिमिट होती है, जिस तरह लिमिट है कि हम लोग लाइट की रफ्तार से आगे नहीं जा सकते हैं। भले उस लाइट को हम किसी पे रख लें, लेकिन उस लाइट के तरह से ना लॉ ऑफ द नेचर कह सकते हैं, हम लोग लाइट की रफ्तार से इस तरह आगे नहीं जाते हैं। उसी तरह हम लोग हो सके इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, हमारे अंदर इतना ही लिमिट है। तो दोस्तों ओवरऑल द कंक्लूजन हम यही कहेंगे कि अक्सर ये मन हमारे सवाल में क्या गौर होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो हमें लगता है गौर होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई है जिसका मॉलिक्यूल्स, जिसका एटम्स, हमारा गैलेक्सी जो है वो एक है, वो गैलेक्सी हमारा एटम्स का रोल प्ले कर रहा है उसके बॉडी में। हो सके वो छोटा सा कण उस बॉडी ह्यूमन को बनाता हो, जिस समय उस ह्यूमन बॉडी उसका अंत हो जाएगा उस समय अपना गैलेक्सी भी खत्म हो जाएगा, उस समय अपना अर्थ भी खत्म हो जाएगा, उस समय हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक कि अर्थ का इतना साल जीवन काल है, ये ब्रह्मांड इतना साल तक चलेगा, सूर्य इतना साल तक चलेगा, उसके बाद सूर्य क्षति हो जाएगा। पहले भी कई सारा तारा स्टार्स थे जो अब नहीं रहे, वो डेड कर गए, राइट। तो दोस्तों हम लोग एक ही ओवरऑल कंक्लूजन करते हैं, जिस तरह सेल मरते हैं शरीर में, ह्यूमंस बॉडी में, उसी तरह कई गैलेक्सी भी मरते होंगे और नए नए गैलेक्सी जो है इवोल्यूट होते होंगे इन आवर यूनिवर्स। तो इसी थ्योरी के साथ हम आए थे आप लोगों को बताने के लिए। काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था, लेट्स आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए, कमेंट कीजिए, आखिर ये थ्योरी क्या है, आखिर इस थ्योरी में कितना सच्चाई आपको लग रहा है। एवरी एटम इज लाइक अ वर्ल्ड, एक भी एटम्स, एक भी अणु एक ब्रह्मांड की तरह, एक गैलेक्सी की तरह काम कर रहा होगा किसी ना किसी माइक्रो स्पीसीज के लिए, राइट। थैंक यू दोस्तों, माई सेल्फ अंकित कुमार एज